हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टर्म, जो कि कौन कौन सी हैं। नॉर्मल गुड्स होती हैं, इन्फीरियर गुड्स होती हैं, गिफिन गुड्स होती हैं और लग्जरी गुड्स होती हैं। और एक होती है वेवलेन गुड्स होती हैं, वेवलेन होती हैं और भी कई सारी गुड्स होती हैं। उनको हम कवर करेंगे एक एक क्लास में, है ना। एक लेक्चर लेंगे हम नॉर्मल गुड्स का, एक लेंगे इन्फीरियर का, गिफिन गुड्स का। ऐसे अलग अलग लेक्चर में हम कवर करेंगे, जिससे आपको याद रखने में, पढ़ने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ट्वेल्थ में भी आता है ये, बी कॉम में भी पीछा नहीं छोड़ता ये, एम कॉम में भी आता है। जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स बुक आपको पढ़नी पड़ रही है तो वहाँ पे ये टर्म तो आनी ही आनी है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मल गुड्स से, ठीक है ना। नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं उनको पढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो नॉर्मल गुड्स इज अ गुड्स दैट एक्सपीरियंस एज इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम। अब मान लीजिए आप 10,000 रुपये महीने कमा रहे हो, आप 10,000 महीने का कमा रहे हो आप, और किसी गुड्स में आप कोई भी वस्तु परचेज करके लाते हो। मान लीजिए 5,000 रुपये का आप खर्चा कर रहे हो कोई भी सामान को परचेज करने में। अगर आपकी सैलरी 10,000 से बढ़ के 20,000 हो जाती है तो आप यहाँ पे भी क्या है, 5,000 की जगह महंगा सामान परचेज करने लग जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5,000 से 10,000 पे भी कर सकते हो शिफ्ट आप, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, उस हिसाब से हमारी गुड्स परचेज करने की पावर भी बढ़ जाती है। नॉर्मल गुड्स हैव ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। पॉजिटिव से मतलब क्या है, पॉजिटिव से मतलब हो गया जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी वैसे वैसे हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल गुड्स इंक्लूड जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस। ये सारी चीज़ें हम जब हमारी इनकम बढ़ जाती है ना तो हम इनको ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं, ज़्यादा परचेज करने लग जाते हैं। नॉर्मल गुड्स में अगर हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम होता है। अब जैसे कि हाउस, ऑर्गेनिक फूड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए और लग्जरी कार हो गई, ये सारी चीज़ें नॉर्मल गुड्स की एग्जाम्पल होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि नॉर्मल गुड्स है गुड्स दैट एक्सपीरियंस इंक्रीज इन डिमांड। मैंने अभी क्या बताया, इंक्रीज डिमांड इंक्रीज हो जाती है हमारी जब हमारी इनकम बढ़ जाती है। हमारी इनकम बढ़ गई तो हमारी डिमांड भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है। नॉर्मल गुड्स है जब पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इनकम और डिमांड में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। और मैंने एग्जाम्पल आपको फूड, क्लॉथ और हाउस होल्ड एप्लीकेशंस बताया भी था। और भी आगे पढ़ते हैं इसको हम। तो नॉर्मल गुड्स और नेसेसरी गुड्स, इसको हम नेसेसरी या नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है ना। डज नॉट रेफर टू द क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी कि ये जरूरी नहीं है क्वालिटी ऑफ गुड्स को ही देखें हम यहाँ पे, क्वालिटी देखें किसी गुड्स की परचेज करने में, बट रेदर देन उसके साथ साथ लेवल ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड इट्स रिलेशंस बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ कंज्यूमर इनकम लेवल। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम लेवल, अब सीधा सीधा रिलेशन इसका कहाँ से आ रहा है, जो है कंज्यूमर की इनकम से आ रहा है ना। उसकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उसकी इनकम का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से वो कंज्यूम करना जो वो करेगा, है ना, स्टार्ट करेगा। डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर की बिहेवियर पे जो वो डिपेंड करता है। एंड द कंज्यूमर लेवल राइज। अब कंज्यूमर का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, कंज्यूमर का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो कंज्यूमर किस वस्तु को अफोर्ड करेगा, देयर वाज नॉट प्रीवियसली अवेलेबल फॉर देम। अब जैसे कि मान लीजिए पहले किसी व्यक्ति को किसी कंपनी में 50,000 रुपये मिलते थे तो वो अभी 20,000 रुपये वाला फ़ोन चलाता था, 20 या 25,000 रुपये वाला फ़ोन जो वो यूज करता था। अब मान लीजिए 50,000 की जगह उसकी सैलरी 80,000, 1 लाख हो गई या 80,000 हो गई, तो उसने क्या है, आईफोन परचेज कर लिया। उसने क्या है, आईफोन परचेज कर लिया, है ना। तो ये क्या है, प्रीवियस गुड्स को तो वो फॉरगेट कर देता है, नेक्स्ट शिफ्ट हो जाता है वो, है ना। यानी कि डिमांड उसकी इंक्रीज हो जाती है उसी चीज़ को लेके, है ना। नॉट द प्रीवियस अवेलेबल फॉर देम। एग्जांपल के लिए जैसे देखें तो देखो फूड, क्लॉथिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम एप्लीकेशंस जो होती है ना, ये सारी चीज़ें इसकी एग्जाम्पल हैं। अगर हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें ना यहाँ पे, तो नॉर्मल गुड में पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, where the change in demand and the change on in income move in the same direction। सेम डायरेक्शन से मतलब क्या होगा, जैसे कि हमारी मान लीजिए इनकम गिर रही है, ये हो गई हमारी इनकम, ठीक है ना, ये इनकम हो गई, और डिमांड भी क्या होगी, हमारी गिर जाएगी अगर हमारी इनकम गिर रही है, ठीक है ना। और इनकम अगर बढ़ गई, हमारी इनकम अगर हमारी बढ़ जाती है
तो कंज्यूमर की डिमांड भी क्या होगी, डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, डिमांड भी कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है मैग्नीट्यूड विच ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन द रिएक्शन ऑफ चेंज इन द इनकम। अब देखो क्वांटिटी डिमांडेड होता है ना कि डिमांडेड, ठीक है ना। अब अगर हम ऐसे ले तो देखो कि हमारी जेब में 100 रुपये थे, जो भी हमारी इनकम हो रही थी उसके हिसाब से हमारी जेब में 100 रुपये थे। अब अगर यहाँ पे हम 5 वस्तुएं परचेज कर रहे थे, अगर हमारी इनकम 100 से बढ़ के 200 हो गई तो वस्तु हम 10 परचेज करने लग गए, 10 परचेज करने लग गए तो ये क्या हुआ, हमने किसी दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट तो नहीं किया। हमने यहाँ पे एग्जांपल जो दे दी थी ना, जो वो एप्पल की और वो वाली, ये एग्जांपल यहाँ पे काम नहीं करेगी, है ना। एग्जांपल कौन सी काम करेगी, ये वाली, कि अब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई ना हमारी। पहले 100 रुपये में 100 रुपये कमाते थे तो 5 चीज़ें परचेज कर रहे थे, जब हमने 200 रुपये कमाने लग गए तो यहाँ पे 10 चीज़ें परचेज, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी हमारी इससे, है ना, क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज यूज टू अंडरस्टैंड चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न दैट रियल फ्रॉम चेंज इन परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर चेंज हो रही है ना हमारी। अब इनकम इलास्टिसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी परचेज, जो भी क्वांटिटी में हमने परचेज में चेंज हुआ हमारा, 5 की जगह 10 परचेज करने लग गए तो 5 ऊपर परसेंटेज चेंज ऊपर आ जाएगा, है ना, 50% मान लीजिए ऊपर आ गया। नेक्स्ट में नीचे क्या आएगा, चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज हुआ, 100 से 200 हो गई, ठीक है ना, तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। जो भी आंसर आएगा वो हमारी इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगी। नॉर्मल गुड्स हैज एन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज पॉजिटिव बट लेस देन 1। ये याद रखना आपको। देखो ये ही पॉइंट पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी, कि कभी कभी मोस्ट ऑफ ऐसे ही पॉइंट आते हैं कि अगर हम बात करें नॉर्मल गुड्स के केस में तो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी पॉजिटिव होती है, और बट लेस देन होती है हमारी 1 से, ठीक है ना। इफ द डिमांड फॉर ब्लूबेरी इंक्रीज 11%, अगर ब्लूबेरी की जो वो इंक्रीज हो गई हमारी डिमांड 11% से, व्हेन इनकम भी इंक्रीज हो गई हमारी 33% से, देन ब्लूबेरी हैज एन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ 0.33 आएगी, जो कि आएगी 11/33 से निकल आएगी, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला आपको दे रखा था। इकोनॉमिस्ट यूज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू डिटरमाइन वेदर गुड्स इज नेसेसरी और लग्जरी आइटम। कंपनी आल्सो एनालाइज करती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू हेल्प फोरकास्ट सेल को फोरकास्ट करने के लिए टाइम टू इकोनॉमिक एक्सपेंशन रिजल्टिंग इन राइजिंग इनकम और ड्यूरिंग इकोनॉमिक्स डाउन टर्न और डिक्लाइनिंग कंज्यूमर इनकम, ठीक है ना। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर की इनकम पे ही ये जो डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो ये लेक्चर हमने डिटेल में कवर कर लिया और मैं आशा भी करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।